हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 10 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड होंगे। किसके ऊपर बेस्ड होंगे बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमारा क्या होता है। ठीक है, यदि आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, लेकिन यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपको फिर ये नहीं पता होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। चलिए मैं समझा देता हूं बेटा। देखिए, ये है हमारा साइन थीटा और ये है √3/2। ठीक है, आपको पता होगा यदि मुझे यहां पर इस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? साइन थीटा पहले सेम रखना होगा और देखना होगा √3/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये होती है बेटा साइन 60 की। यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेते थे, बोलते हैं कि आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कुछ टीचर मानते हैं कि जायज है, कुछ टीचर कहते हैं नहीं सर ये नाजायज है, ऐसे हमें नहीं काटना चाहिए। तो देखिए क्या होता है इसके पीछे, देखो बेटा ट्रिक क्या लगी होती है। थीटा हमारा सेम रहता है, इस साइन को हम बेटा इधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स और ये रहेगा साइन 60। ठीक है, देखो ये साइन 60 अभी भी हमारा सेम यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने जब इसको इधर भेजेंगे तो ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा बेटा, साइन इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और ये फॉर्मूला होता है, यदि साइन इनवर्स बाहर है अंदर साइन है तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री निकल के ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करें? चलो यहां तो हमारे पास दो ऑप्शन है। यदि ये वैल्यू हमारे पास केवल अगर 5/7 होती तो फिर आप देखिएगा, आप जो है वो टेबल उठा के देखिए जिसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे रखी थी कि साइन 30 कितनी होती है, 45 कितनी होती है, 120 कितनी होती है, लेकिन वहां पर 5/7 कभी नहीं आता। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग अगर कंपेल्ड होंगे कि हमें थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? साइन को इधर धक्का दे देंगे और ये बन जाएगा इधर बेटा साइन इनवर्स, और इसी वाले फंक्शन को या इसी क्रियाकलाप को या इसी क्रम को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बेटा जानते हैं। समझ में आ रहा बेटा? यदि ऊपर -1 लगा देते हैं तो इसी को हम लोग बेटा इनवर्स बोल देते हैं, और अगर ये साइन को उसके ऊपर होता है तो उसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये केस खत्म होता है, अगला केस शुरू होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। देखिएगा यहां पर हमें साइन x का फॉर्मूला पता है, देखिएगा इसको मैं यहां से हटा देता हूं तो हमें d/dx sin x का पता है, cos x होता है। लेकिन बेटा अगर यहां पर इनवर्स लगा हुआ है तो आपका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। यदि हमारे पास इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स में -1 है ऊपर, तो फॉर्मूला होता है 1 में √ लगेगा और ये हो जाएगा 1 - x²। ठीक है, आप केवल इन्हें बेटा भी लर्न करिएगा, अपने आप जब इन्हें यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं फिर से दोबारा से वही सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात है इसमें कि आपके दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बस इसमें क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बिल्कुल, अगर आप इन्हें बनाना सीखना चाहते हैं तो ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग अभी जो इनके फॉर्मूले याद करो। ठीक है बेटा, चलिएगा यहां पर आपका -1 आके फिर दोबारा से यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा और इसका फॉर्मूला देखिए कितना आसान है। ये x रहेगा √ में रहेगा x² -1। ठीक है, आप जरूर कहेंगे सर ये तो 6 होते हैं 5 ही लिखे, बेटा इस पे थोड़ा कम था, तो आप लोग जो है यहीं पे आप अगला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कोसेक इनवर्स x। ठीक है बेटा, कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मींस आप ध्यान से देखिएगा, एक प्लस अगला माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्लस का लिखा था, अब क्या लिखते हैं बेटा? माइनस का। इन फॉर्मूलों को आप लोग जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनको किसी काम से शादी में जाना है। ठीक है बेटा, यहां पर अब मुझे फॉर्मूले आप बताइएगा, जो भी मुझे फॉर्मूला बताएगा मैं उसको 50 रुपए का नोट दिखाऊंगा। यहां पर साइन 3 थीटा, हाँ बेटा दिखाई जाएगा, दे नहीं सकता ना, आप बाहर निकल के आ जाइए, मैं दे दूंगा आप लोगों को, आ जाइए यहाँ पे निकल के, तो मैं आप लोगों को 100 रुपए भी दे सकता हूं। फिर तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा आप लोगों में से? मैं बताऊंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा। वेरी गुड, अगर आपको पता था वेल एंड गुड। ठीक है, अभी इनका यूज करके हम लोग देखना बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या है बेटा? 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक है, अगले फॉर्मूले में हम लोगों को पहले 4 लाना होता है, ये हो जाएगा cos³ थीटा -3 cos थीटा। बड़ा इजी होता है, आप बस इनको लर्न कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, अगला फॉर्मूला है हमारे पास 3 tan थीटा -tan³ थीटा। याद आपको करना होगा 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है बेटा, ये किसका फॉर्मूला हुआ? tan3 थीटा का फॉर्मूला हुआ। अब हम बात करेंगे sin 2 थीटा की। ठीक है, इसमें आ जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्किप कर लेता हूं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखो बेटा,
अभी मैं बताता हूं, देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिया, सुट हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, एक मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, कोई बात नहीं, आपको पहले याद नहीं था, मैं कोई आपको ब्लेम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता बेटा, आप लोगों का ऐसी जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं और आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी में एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारा, यदि मैं यहां पे बस केवल साइन थीटा लिखूंगा ओनली, तो ये जो 2 है, मतलब ये डबल था यहां पे, इसका आधा कर दिया मैंने, तो ये वाले जो एंगल्स हैं आपके आधे हो जाते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। आप इन दोनों फॉर्मूलों को जो है अपने माथे पर लिख लीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब आप कहोगे दिखेगा नहीं, शीशे में बहुत बार मुंह देखते हैं अपना, तो अक्सर दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिएगा कोस 2 थीटा, इसे तो गोल्डन फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। गोल्ड की कीमत कम है और ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यदि आपको पता है तो आप फटाफट स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, -1, ठीक है। इस फॉर्मूले को तो आप अच्छे तरीके से लर्न करना ही करना है। साथ के साथ जब ये 2 यहां से हट जाएगा, जब ये 2 यहां से हटेगा, तो इस थीटा के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, बाई 2। इन फॉर्मूलों को आप पहले बादाम के साथ जो है लर्न कर लीजिएगा। बादाम मीन्स है बादाम खा लेना, ठीक है बेटा, आलमंड खा लेना, उसके बाद आप इनको लर्न करो तो आराम से याद हो जाते हैं। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन कोस के रूप में ये होता है, ठीक है बेटा। साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा बाई 2 के रूप में ये वाला फॉर्मूला होता है। उसी के साथ आप लोग देखेंगे, अगर हम tan में इसकी बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, बिल्कुल tan के रूप में भी इसका फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर tan 2 थीटा कर दो, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, स्पेस है मेरे पास, tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखिएगा, ये भी 2 tan थीटा होता है, बस 1 अपॉन में माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन का लिखवा दिया, tan का लिखवा दिया, tan के रूप में याद रखना है, देखो करने से ज्यादा आएगा लेकिन, ठीक है। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा डेमो बना रहा हूं अपने आज की वीडियो का, तो वो मेरा तैयार होता जा रहा है। और ये है आप लोगों का cos 2 थीटा। क्या लिखा है बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही होता है, बस आप लोगों को क्या करना है, नीचे सेम छोड़ देना है, ऊपर आ जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा किसका, cos 2 थीटा का, और ये tan के रूप में आएगा, ठीक है बेटा। cos का फॉर्मूला cos में देखना है तो ये चलेगा cos साइन में, एक ये होता है cos में, अगर केवल साइन में देखना तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ पे 2 था, इनको आप हटा दीजिएगा क्योंकि इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ये लर्न करना है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, देखो पहले डेमो बना लेते हैं अच्छे तरीके से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या गा रहा हूं और आप क्या सुन रहे हो, ठीक है। चलिएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan a प्लस बी का, पढ़ा होगा a माइनस बी का, ये भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता था tan a प्लस tan b अपोन में हुआ करता था, आज से 2000 साल पहले की बात है बेटा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये है। इसी में आप लोगों को थोड़ा सा इनोवेशन लाना होता है। अगर मैं यहां पर 45 कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा, 45 डिग्री, और यहां पर सपोज करो x कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक प्रकार का सवाल ही है। यहां पर x आ जाएगा, यहां पर कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पर a के स्थान पे 45 करेंगे, समझ में आ रहा है ना छोटू, तो इसी के साथ यहां पे x आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता 1 होती है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan x, ठीक है बेटा, अपोन में आ जाएगा 1 माइनस tan x। बताइए कैसे आएगा, आया समझ में आप लोगों को, तो आपको मैंने बताया है क्योंकि 1 हो जाएगा तो इनटू में सेम रहेगा। याद रखना है जब भी आप लोगों को 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x मिलेगा तो 100% आप लोगों को बेटा tan 45 प्लस x वहां पे रख देना है। देखना इसका यूज ना हुआ तो मेरा नाम पी जाओ, ए के शर्मा नहीं है, ठीक है, पी के शर्मा रख देना मेरा नाम अगर यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इसका चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और बेटा ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस। अब ये आपको अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के रख देना है, एग्जाम में इस पर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के इसको सोल्व कर देना। हालांकि जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं वो तो बेसिक वाले क्वेश्चन है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिएगा, जो आ गया वो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो नहीं आया वो बेसिक वाला क्वेश्चन मैं आराम से बोल दूंगा, इसलिए ऐसी बात बोलो जो दोनों पक्ष में आप लोगों को बचा के चली जाए, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो खत्म हुआ, अब बात करेंगे कुछ सवालों की। सवाल नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से, चश्मा नहीं है तो लगा लीजिएगा, मेरा लगा हुआ है,
और मैं चाहता हूं कि आप भी लगा लें। पहला सवाल यहां पे दिया है y इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा यही है वो पहला सवाल जो आज हम करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू, सवाल को देखते ही पहचान लेंगे कि सवाल में ये होना है कोस इनवर्स, ये है 4 और यहां पर x का क्यूब लिखा हुआ है -3x। ठीक है बेटा, आप लोगों को देखिएगा, ध्यान से देखिए, साइड में आ जाइएगा, ये फॉर्मूला मैच कर लेना है। जब कोस इनवर्स आ रहा हो या साइन इनवर्स आ रहा हो, क्यूब वाली सिस्टम लग रहा हो अंदर, तो मान लो वहां पर फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा ये फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, पर इसके लिए भी आपको ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप बढ़ा देंगे, फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। 4 आ रहा है एक्स का क्यूब, यानी कि कोस थीटा, यानी कि हम लोगों को यहां पर एक्स के स्थान पे क्या मानना पड़ेगा, कोस थीटा मानना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, लेट करेंगे, लेट में होता है, लेट मींस माना, अज्यूम करा हम लोगों ने। ठीक है, इसको कभी भी हम रिंग नहीं पहनाते हैं। क्यों नहीं पहनाते हैं ये देखना जरूर, लेट को कभी भी रिंग नहीं पहनाया जाता। ठीक है, अन्यथा उसका सेंस कुछ और बन जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, आगे देखिएगा। यहां पर आप लोगों को एक्स की वैल्यू क्या माननी है बेटा, कोस थीटा माननी है। ठीक है, एक्स को हम क्या मान रहे हैं, कोस थीटा अपने पास से अज्यूम कर रहे हैं। और यहां पर अगर हम देखें, मैंने अभी क्या कहा था आप लोगों को, कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो मैं अगर थीटा चाहता हूं तो निकाल सकता हूं, इसको इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स और ये मेरा एक्स ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये कोस इधर जाके इनवर्स बनता है, इसका नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम होता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि कोस बना है, साइन कोस कहां आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। तो साइन कोस जब -1 में बन जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जान देते हैं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, हाँ या ना? अरे हाँ कर दो भाई, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं, ये करने से आएगा आप लोगों को। लेकिन चलिएगा, इसमें चाहे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम दूं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करूंगा उनको ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से कर लेना। ठीक है, 12th में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे एक्सरसाइज में अंदर। तो ये मैं यहां पे करने वाला हूं y, अभी मैं इसका कोई डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं। y सेम है, बराबर सेम है, इवन मैं तो कोस इनवर्स भी सेम रख रहा हूं, बस यहां पे फॉर्मूला बदल रहा हूं। 4 सेम रहेगा, x के स्थान पे मैंने क्या मान लिया बेटा, कोस थीटा मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्यूब थीटा हो जाएगा। इस पे ध्यान मत लगाओ, ये अभी बात की बात है बेटा। चलो आप ऐसा करो, हटा ही दो इसको। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कोस की पावर 3 थीटा और ये हो जाएगा -3 और x को माना है बेटा कोस थीटा, मतलब जहां पर x है मैंने वहां पर कोस थीटा रख दिया। अब वहां पे क्यूब था तो मैंने उसका क्यूब कर दिया है, अगर ये ऐसे ही खड़ा था सिंपल सा तो मैंने इसको धोती पजामा पहन के खड़ा कर दिया। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला तो बेटा हमारा कोस 3 थीटा का है। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस, तो हो कोस इनवर्स चलता रहेगा और ये बन जाएगा कोस 3 थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, अगर आपके पास कोस इनवर्स कोस थीटा होगा तो ये वाले भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास थीटा बचेगा। जब भी आपको कोस इनवर्स बाहर मिले, अंदर कोस मिले, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला है बेटा। यदि आप लोगों को यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन मिलेगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, यदि यहाँ पे टेन इनवर्स टेन मिलेगा तब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा हम बना लेते हैं, अगर यहाँ पे साइन भी होता ना तब भी हम उसे कोस बना लेते। कैसे बना लेते, अपने दिमाग को दौड़ाते रहना, जब हमारा सवाल आएगा हम खुद करके दिखाएंगे। तो फिलहाल y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 3 थीटा। ठीक है, अब हम थीटा के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो है x था, तो हमें y की वैल्यू में जो चेंज आना था वो x के अकॉर्डिंग लाना था। ठीक है बेटा, मींस हमें dy/dx निकालना है, तो ये थीटा हम वापस रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास देखिएगा क्या बनेगा 3, थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताया ना, यहां से निकाल लेते हैं। थीटा जो है आप लोगों का इधर जाके बन जाएगा कोस इनवर्स x। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहां पर थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा, कोस इनवर्स x। अब बस मुझे इसका dy/dx निकालना है, जो कि इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि पूछो ही मत, इतना सिंपल है। देख लीजिएगा, 3 तो आपका रहेगा अलग। ठीक है, हमें d/dx निकालना होगा किसका बेटा, कोस इनवर्स x का। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोस इनवर्स x का d/dx क्या होता है, देख के बताइए फटाफट। क्या बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हमारा जो dy/dx है वो आ जाएगा 3 इंटू, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था -1 में अंडर रूट क्या था वो 1 - x²। मेरा 3 कहां पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर पहुंच जाएगा, मेरा भी पहुंच जाएगा, आपका भी पहुंच जाएगा, बुरा नहीं मानने का है। तो dy/dx हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा हमारा आंसर आ रहा है
-3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये नहीं कहूंगा कि इसका बस ये तरीका है 1 से लेके 2 से लेके 3 और 3 से भी कई ज्यादा तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इससे करो, आपके पास अपना कोई तरीका तो उससे करो। यदि किसी टीचर ने आपको कुछ अलग बता रखा, सेम उत्तर आ रहा है, तो उससे कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको कुछ तरीके समझाया, ठीक है बेटा। अब हम इसको जो ना नंबर 2 में करेंगे साइन इनवर्स के तरीके से, ठीक है बेटा। और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साइन वाला तो हम करेंगे भैया आप करोगे, भैया आप कर लो, हम क्या मना कर रहे हैं। 3x माइनस 4x का क्यूब, ये है आपका सवाल। हाँ, मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, क्या आएगा, यही आएगा, बस ये नहीं आएगा, इसका आंसर सेम रहेगा, ठीक है बेटा। कोशिश करके देखना। यहां पर आप लोगों को बस क्या करना है, जब साइन है तो यहां पे साइन थीटा मानना है, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बस फिर आपको अपने आप से कर लेना है, ठीक है। चलिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर करना चाहेंगे अब हम लोग? तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है चेक कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें आप लोगों को देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन नजर आ रहा था मुझे, फिलहाल छोटा हो गया एकदम से ही। ये है tan इनवर्स, या tan लिख दे पहले सीधा, tan इनवर्स है बेटा। और इसमें आपको लिखा हुआ है 3x माइनस, बिल्कुल फॉर्मूले टाइप पे होगा, ठीक है। कैसे होगा बेटा? फॉर्मूला टाइप होगा, 3x स्क्वायर। ये है हमारा सवाल, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहां पे क्या आ रहा है tan इनवर्स, तो हम लोग यहां पे एक सिंपल तरीके से ये मानने को तो x के लिए मेरा साइन मान सकते हैं, कोस मान सकते हैं, सेक, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बनेगा वो हम करेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि अगर tan इनवर्स है तो tan ही रखना है, कोस है तो कोस ही रखना है, ऐसा नहीं होता है। हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है बेटा। फॉर्मूले में हमें देखना है कि यहाँ पे tan थीटा रख के फॉर्मूला बनेगा या sin थीटा रख के बनेगा cos थीटा। ये कंपलसरी नहीं होता है कि अगर tan है तो tan ही रखना है, sin है sin रखना है, नहीं। वो करने से आप लोगों को ना, अभ्यास करने से आप लोगों को उसमें निपुणता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट को रिंग नहीं पहनाना है, ठीक है। रिंग जिसको पहनाना उसको पहनाइएगा। हम x के स्थान पे रखेंगे tan थीटा, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा निकाल लेना चाहिए। थीटा की वैल्यू मानी जाएगी tan इनवर्स x में। जब हमारा थीटा आएगा तो वहां पर हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, किसके रूप में बेटा, tan इनवर्स के रूप में, ठीक है। चलिएगा y इज इक्वल टू हमारा रहेगा tan इनवर्स, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 3। अब मैं जहां भी x मिलेगा tan थीटा रख दूंगा वहां पे, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan का क्यूब थीटा। बताओ कैसे हुआ, क्योंकि x की वैल्यू tan थीटा है, जब क्यूब है तो फिर उसका भी क्यूब हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? 1 से मतलब नहीं है, माइनस से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है tan स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब ये वाले भाई साहब से आप देखिएगा, इसका बिल्कुल गहरा नाता है, देखिए सेम नजर आ रहा होगा आप लोगों को दोनों फॉर्मूले। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो मैं इस पूरे के स्थान पे tan 3 थीटा लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सो नहीं जाना है आप लोगों ने। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा। ये वाले भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स x। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको tan इनवर्स x का जो है d अपॉन dx पता होगा। अब हम निकालेंगे dy अपॉन में dx, जो कि लिखा जाएगा 3 इंटू, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू में लगी हुई है तो बाहर आ जाएगी। बस आपको d अपॉन dx निकालना है tan इनवर्स x का, और मुझे उम्मीद है ये भी शायद आपको पता होगा बेटा। तो ये क्या होता है आप लोगों का, तो dy अपॉन dx मेरे हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा, 3 रहेगा इंटू में 1 अपॉन में क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर ये 3 भी कहां पहुंच जाएगा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 अपॉन में आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन आप बहुत सारे कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या आप इसे खुद सोल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर सकते हैं? देखिएगा, इसमें हम tan थीटा नहीं रखेंगे। क्या मैं ऐसा कह रहा हूं? नहीं, इसमें हम लोग साइन भी रख सकते हैं, tan भी रख सकते हैं। पहले मैं यहां पे देखो प्लस करके देखता हूं, अगर मैं प्लस करूंगा तो यहां पर फिर tan नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा था। देखिएगा यहां तो नहीं है फॉर्मूला, वो तो भैया अपने घर चला गया, लेकिन मैं याद दिला दूंगा आप लोगों को। मैंने लिखा था कि साइन 2 थीटा अगर यहां पे होता है आप लोगों के पास, तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा। एम राइट बेटा? 2 tan थीटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और अपोन में क्या होता था आप लोगों का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या ये प्लस में होता था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो बेटा यही होता है, ठीक है। अगर tan होगा तो नीचे हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस होगा। पता है ना आप लोगों को? नहीं तो फॉर्मूले एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी कभी जल्दबाजी में आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले आगे पीछे नहीं होने वाले हैं। तो यहां पे आप लोगों को मैं हिंट दूंगा कि आपको क्या करना है बेटा, x के स्थान पर
tan थीटा ही रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करके लाना है। क्या आंसर आएगा ये आपको मुझे बताना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये 3 था ना मेरा, 4th वाला क्वेश्चन, तो ये तो 4th हो गया। 5 देखिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां से इसे हटा दो ना, यहां लिखो आराम से। तो ये मैं कर रहा हूं साइन इनवर्स, ठीक है बेटा। तो साइन इनवर्स में गारंटी है यहां पे प्लस मिलेगा, लेकिन यहां पे साइन रख के आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा tan ही रखने से, ठीक है। देखिए मैं रख के दिखा देता हूं आपको, कि नहीं आ रहा तो पहले तो आपको x के स्थान पे tan मानना है, क्योंकि ये ना बेटा tan का फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पर tan थीटा रख दूंगा तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, सही कह रहा हूं ना बेटा, 2x का मतलब क्या होगा 2 tan थीटा, और अब देखिए किससे मैच कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैच कर रहा है किससे, साइन 2 थीटा से। इसलिए जब ये वाला फॉर्मूला होगा तो बाहर भी आप लोगों को साइन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूले आप यूज करना सीख जाओगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है बेटा। ये भाई साहब से भाई साहब हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2 थीटा। अब आप जानते हैं जब मैं इसका dy अपॉन dx निकालूंगा तो मेरा 2 तो बाहर आया, क्योंकि मैं यहाँ पे ना थीटा के स्थान पे क्या रख दूंगा 2 tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को। तो 2 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन dx निकालेंगे हम लोग tan इनवर्स x का, जो कि होता है 1 अपॉन में क्या होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहां लिखेंगे dy अपॉन dx, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, अपॉन में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, जो कि आप खुद जिद कर रहे हैं हम करेंगे, बिल्कुल बेटा आप कर लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। ये है कोस इनवर्स, और नीचे ऊपर आ रहा है आप लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे उम्मीद है कि यहां भी आप tan थीटा रख के ही अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम लोगों को साइन कोस tan मिले तो वहां पे हम लोग कोस थीटा, tan थीटा या साइन थीटा रख के अपना सवाल कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। यदि आप इसको सोल्व कर पाएंगे दैट इज टू गुड फॉर अस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है बेटा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी इजी नजर आ रहा है। ये है y इज इक्वल टू, थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेंज हो जाएगा इस बार, tan तो दे रखा है इनवर्स में, लेकिन साथ में दे रखा है साइन x, और 1 प्लस में दे रखा है आप लोगों को बेटा कोस x, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूं, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर केवल x नहीं, अब अंदर जब साइन कोस आ जाएंगे तो आपको फिर फॉर्मूले याद रखने हैं बस केवल, ठीक है। फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2। जोर से बोलो हाँ सर जी, भी बताया थोड़ी देर पहले, अन्यथा आपने फॉर्मूले नोट किए होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो यहां पर अगर मैं x करूंगा, डजेंट मैटर बेटा, तो ये मेरा x होगा, तो फिर मेरे ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। मींस मैं उसके स्थान पर, ये x है मेरा, तो बेटा वहां पर मैं जो साइन x है वहां पर इस वाले फॉर्मूले को लगा सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो मैं y इज इक्वल टू, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मतलब तो ये होगा tan इनवर्स, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 2 sin x बाई 2, क्या मैं सही कह रहा हूं, कोस x बाई 2 अपूर्ण में आ जाएगा 1 प्लस, अब मुझे ये कोस x का फॉर्मूला देखना है जो 1 कट जाए, ठीक है। अब मैं इसका भी फॉर्मूला आपको लिख देता हूं। कोस x का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, आप फॉर्मूला देख लीजिए, थीटा लिखा होगा, या फिर हम लोग लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। हमें 1 काटना है तो हम लोग बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, कोस x का फॉर्मूला होता है बेटा दोनों, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, देख लीजिएगा, कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अभी तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा यहां पर ना, अभी देखना बेटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, और ये हो जाएगा कोस x बाई 2 अपूर्ण में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बेटा। अभी भी देखो कैंसिल होंगे बहुत सारी चीजें, एक तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बड़े ही आराम से, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, और यहां पर देखिएगा साथ में ये भी निकल चलेगा, तो ये हो जाएगा कोस x बाई 2, ऊपर हमारे पास देखिएगा साइन है, नीचे कोस है, क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू नहीं बोलना, ऐसा ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मत कहना सर आपने सोल्व कर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा नहीं कहना है आप लोगों को, क्योंकि आप भी खुद से सोल्व कर सकते हैं यदि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास y की वैल्यू बचेगी इस बार केवल x/2 और इनका dy/dx निकालना तो बड़ा आसान है, स्टेप 1 में देख लेना, क्योंकि इसका हम करेंगे जब तो बेटा ये 1 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 अगर इनटू में होता है और अगर डिवाइड में है तो बच जाएगा। अगर यहाँ पे +2 होता तो इसके साथ x नहीं होता, फिर ये क्या हो जाता बेटा 0 हो जाता, लेकिन इस x का 1 हो जाएगा तो ये बच जाएगा, क्योंकि इनटू में और डिवाइड में होगा तो हमेशा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है यहां पर माइनस वाला एक बार प्लीज करके देखना क्या आंसर आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिएगा अभी देखते जाइएगा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई यही सवाल नहीं कि आपको बस 2-3 साल सोल्व कर लेने हैं और हमारा काम बन जाएगा। ना मुन्ना ना, मुन्ना जी ना, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन 8 आप खुद से सोल्व कर लेंगे, बढ़िया बात है। कोस इनवर्स वाला मैंने आपको दे दिया है, tan इनवर्स वाला भी दे दिया है। एक सवाल और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए। y = tan इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, साथ में दे रखा है √1 + x²। अब देखो अंदर साइन कोस नहीं है, अंदर साइन कोस नहीं है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये हमें देखना होगा। तो यहां पर ना मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही होगा तो लगा के देखेंगे, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहां पे साइन कोस तो है नहीं कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा यदि हम 1 + tan² थीटा करेंगे तो वो बन जाता है sec² थीटा। बताओ कैसे, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 10th क्लास में, sec² थीटा - tan² थीटा = 1। अगर नहीं भी पढ़ी तो 11th में तो पक्का पढ़ी होगी। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये मेरा इधर से माइनस हट के क्या हो जाएगा, प्लस का tan² थीटा हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बस यहां पर यही करने वाला हूं कि x के स्थान पे लेट करूंगा मैं, कि मैं आपको देखो हिंट भी दे रहा हूं कि x के स्थान पे क्या लिखने वाला हूं, पहले tan थीटा रखने वाला हूं, और आपको पता है थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके देखेंगे और देखिएगा क्या क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग खर्च करवाएगा। tan इनवर्स हमारा सेम रहेगा, अंडर रूट में रहेगा 1 + x², मतलब ये हो जाएगा आपका tan² थीटा। बताइए कैसे, क्योंकि x के लिए हमने tan थीटा मानी थी। ठीक है, -1 है, अपोन में चलेगा tan थीटा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा जल्दी से इसका फॉर्मूला डिवाइड करना होगा। y = हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताया मैंने, ये किसका होता है, 1 + sec² थीटा का फॉर्मूला होता है, -1 अपोन में है आपके पास tan थीटा। ठीक है, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। और बेटा आप इसका फॉर्मूला देखिएगा, होता है 1/cos थीटा, पता होगा ना, -1, और इसका भी हो जाएगा sin θ/cos थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब मैं इनको हटा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूलों को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप भी निकल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे अब अगले क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ऊपर वाले का मैं एलसीएम लेने वाला हूं, tan इनवर्स हमारा आ जाएगा, और एलसीएम देखिएगा, नीचे वाले का तो साइन कोस थीटा है ही, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले का देखिएगा, ऊपर वाला मतलब ये वाला, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। बताइए कैसे, अपोन में रहेगा cos थीटा। बताइए कैसे भैया, ऐसे रहेगा ना, क्योंकि हम इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो cos थीटा ही आएगा। ठीक है ना, और ये तो भाई साहब से भाई साहब निकल जाएगा, तो हमारे पास y = आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है बेटा, और ये है 1 - cos थीटा अपोन में sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था ऐसा। पहले हम लोग जो है इस 1 को यहां से कैंसिल करेंगे गोल्डन फॉर्मूला के माध्यम से, और sin थीटा का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। ठीक है, क्या हमारा आंसर आएगा चेक करके देखेंगे। y = हमारा आ रहा है tan इनवर्स। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगेगा 1 जब होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 + 2 sin² x/2। ठीक है, कैसे लगाया ये फॉर्मूला मैं चेक करके दिखा देता हूं। हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे 2 sin x/2 अपोन में cos x/2। बोलो समझ में आया नहीं आया। थोड़ा बहुत तो बेटा देखो आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है, मैं बताता हूं, देखो बेटा 1 - फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x/2, ये होता है ना। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, है ना बेटा, और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहां से बना फॉर्मूला। ठीक है, cos थीटा के फॉर्मूले होते हैं, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो दोबारा से बनाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कैसे हुआ था ये। ठीक है बेटा, तो यहां पर y = हमारे पास आ रहा है
tan इनवर्स ब्रैकेट में आ रहा है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपोन में 2 साइन x बाई 2, समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, कोस x बाई 2। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपके पास साइन x बाई 2 बचेगा। अब आप देखिए y इक्वल टू हमारे पास आ रहा होगा tan इनवर्स और ये भी हो जाएगा tan x बाई 2। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, tan से tan आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू x बाई 2, और मैंने अभी बताया था जब इसका dy अपॉन dx निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 सेम रहेगा, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, पहले आप इनको नोट करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन x अपॉन में बेटा कोस x। दो टाइप के सवाल आपको अपने दिमाग में रख लेने हैं। एक तो बेटा इस टाइप के सवाल ध्यान रखना, ये भी सवाल ही होता है एक प्रकार से यहां से, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां पर आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, देखो अगर आपके पास 1 प्लस कोस x 1 माइनस साइन x आता है तो ये सवाल अलग है। आप चाहे तो इन सवालों को एक बार करके देख लेना। tan इनवर्स y तो है बराबर में, ठीक है, y तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक तो सवाल ये बना के देखो कि 1 माइनस कोस थीटा अगर हमारा आता है अपोन में साइन थीटा आता है तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1/2 आएगा। भी मैंने आपको बताया था। एक बार आप यहां पे प्लस करके देखेंगे, ठीक है। एक सवाल ये भी करके देखो, ठीक है। सपोज करो सवाल नंबर ये 11वां हो गया आप लोगों का। सवाल नंबर 12वें में क्या करना है, एक बार ऊपर आपको साइन थीटा कर देना है और नीचे जो ना एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके करना है। एक बार 1 प्लस कोस थीटा करके देखना है, क्या आंसर आएगा नंबर 12 का। और नंबर 13 में आप लोगों को y इज इक्वल टू tan इनवर्स, शायद ये क्वेश्चन मैंने करा भी है आप लोगों का, साइन थीटा अपोन में रहेगा 1 माइनस कोस थीटा। बेटा इन दोनों में बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो कोस बन जाएगा, कोस बिल्कुल आराम से बनेगा। लेकिन इस वाले में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इसमें बेटा साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं थोड़ी हिंट देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में जरूर आ रही होगी, सुनाई भी दे रही होगी। इसका तो फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, पता है ना आप लोगों को, कोस थीटा बाई 2, ठीक है, लगा दूंगा मैं। और 1 काटने के लिए मुझे ध्यान रखना है, जब भी 1 माइनस आता है ना तो साइन वाला फॉर्मूला लगता है बेटा, और वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ब्रैकेट में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये होता है बेटा फॉर्मूला। और जब ये माइनस अंदर जाता है ना बेटा तो उस कंडीशन में ये तो -1 हो जाएगा, लेकिन प्लस ये तो कैंसिल हो गया, मैंने मान लिया। लेकिन जब ये कैंसिल हो जाएगा, अगला स्टेप देखिएगा, तो ये आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन, तो साइन x बाई 2 या थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बेटा है तो थीटा बाई 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ना आपका tan नहीं बनेगा, कोट बन जाएगा। अब यही चीज समझनी है। और जब आपके पास देखो ये कंडीशन आएगी तो बहुत ईजी तरीके से होगा, क्योंकि तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि इस ब्रैकेट में क्वेश्चन ढंग से करना सोल्व ये सारे के सारे, ठीक है। बाकी जब हम लोग आपके बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना क्लास 12 के 11 के, या कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा सेट बना के देंगे, तो बिल्कुल सब ऐसे क्वेश्चन लेके जरूर आऊंगा, ठीक है। फिर भी ये बेसिक्स है, इनको भी कर लीजिएगा, इनके माध्यम से आप वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर एंड यू हैव टू डिसाइड अबाउट दिस, ठीक है बेटा। आगे हम लोग देख रहे थे कि मेरे पास अगर ये वाला फंक्शन आ रहा है अब tan इनवर्स, है ना बेटा, देखते रहिएगा। tan में यहाँ पे कोट बन गया है, कोट थीटा बाई 2। अब मैं क्या करूं, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, कि सर मैं इसे 1 में कर दूंगा, नहीं बेटा, आप लोगों को इसको 10 बनाना होगा। इसको 10 बनाना बड़ा आसान है, आपने फॉर्मूला पढ़ना है। जब भी ऐसा कभी हो जाए ध्यान रखना, साइन कोस है तो आप इसको कोस बना सकते हैं, साइन बना सकते हैं, ठीक है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है। पढ़ा था ना आप लोगों ने, क्या पढ़ा था याद दिलाइएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइएगा, वो होता है आप लोगों का कोट थीटा, याद है ना आप लोगों को। तो जब हमारे पास कोट थीटा बाई 2 होगा तो ये भी आप लोगों का बाई 2 बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहां पर जो है ये फॉर्मूला जहां पे कोट थीटा बाई 2 है वहां पे मैं लगा सकता हूं tan, क्या लगा सकता हूं बेटा, y इज इक्वल टू, देख लो मैंने एक क्वेश्चन आपका ये भी कर दिया जल्दबाजी में, आपका ये बन जाएगा, अब मैं इसको 10 बनाना तो 10 लिख लूंगा यहां पे, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 बोलते हैं 90 को, माइनस हो जाएगा थीटा बाई 2। बोलो समझ में आया नहीं आया, इस ब्रैकेट का मैं यहां पे ऐसे यूज करूंगा। तो अब क्या होगा, मेरा ये वाले भाई साहब मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा जो आंसर है वो आएगा π/2 माइनस थीटा बाई 2। लेकिन अब जब इसका dy/dx निकालेंगे तो
बोलते हो अच्छा बेटा अच्छा dy अपॉन डी थीटा हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों को थीटा की फॉर्म में दिया होगा, डायरेक्ट मैंने एक्स नहीं करा, तो dy अपॉन तो डी थीटा हम निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में ही आप लोगों को जब थीटा दिया होगा, एक्स का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक्स होगा तो फिर हम लोग उसको रीचेंज कर देंगे। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें थीटा नहीं है, थीटा यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो -1/2 आंसर आएगा। यदि मैं यहाँ पे एक्स कर देता तो फिर मुझे इन चीजों की समस्या नहीं होती, फिर मुझे अपना पूरा सवाल जो एक्स के रूप में करना होता, तो फिर ये भी अपने आप ही मेरा x/2 बन जाता, तो फिर मैं dy/dx निकालता। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, माइनस सेम रहेगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक समझिएगा, इतना तो मैं पढ़ा ही रहा हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चनों में क्या पहचान है, इनमें देखो अगर आपको 1 प्लस कोस मिलता है, 1 माइनस साइन मिलता हो, तो सॉरी क्या नाम है, दोबारा बोल लीजिएगा मुझे, अगर आपको 1 प्लस कोस मिले या 1 माइनस कोस मिले तो आपको इस तरीके से करना, डजंट मैटर कि ऊपर है या नीचे है। लेकिन यदि आपको 1 प्लस साइन मिल गया, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो फिर सवाल आपको इस तरीके से करना है जैसे कि अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, बड़ा बेहतरीन फंडा है, इसमें सारी चीज फॉर्मूले लागू होने वाले हैं। y = tan इनवर्स रहेगा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी जिंदगी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। यदि मैं थीटा की जगह 1 पे एक्स भी कर दूंगा, डजंट मैटर, नो मैटर, तब भी ये 1 ही रहता है। और ये भी कहते हैं अगर मैं यहाँ पे बाई टू भी कर दूंगा तब भी बेटा ये 1 ही रहेगा, इसका आधा नहीं करते, ये आइडेंटिटी है। कहते हैं साइन के साथ जो भी थीटा होगा अगर वो सेम कोस के साथ है तो वो बेटा हमेशा 1 आपको प्रोड्यूस करता है। यानी कि मैं इस 1 के स्थान पे अपने आप से आगे पीछे करके लिख सकता हूं, ये बनाऊंगा मैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2। ये 1 के स्थान पे मैंने लिखा है, इस पे थोड़ा कम है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना ही होगा यहां से। ठीक है, y = मेरा tan इनवर्स रहेगा। मैं कह रहा था कि इस 1 के स्थान पे मैं फॉर्मूला बना सकता हूं 2 मतलब कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये 1 माना जाएगा। ठीक है, आप साइन को पहले कोस को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें कोस का फॉर्मूला लगाना होगा कोस साइन के रूप में तो हम लोग पहले कोस और फिर साइन लिखते हैं। करने से आता बेटा, मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 100 बार ज्यादा सोल्व कर लिया है, इसलिए मुझे आता है। आप पहले इसको कम से कम 50 बार सोल्व करके देखो, अगर ना आ जाए तो मेरा नाम AK शर्मा नहीं रख देना, PK शर्मा रख देना आप। ठीक है बेटा, प्लस में यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x/2, पढ़ा होगा आपने, बता के मेरा तो मुंह दुख गया है, लेकिन आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, देखो ये भी पढ़ने आई, चलो बेटा आप निकल जाओ, वो निकल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे कोस x की वैल्यू मुझे बताएंगे, इस प्रकार से फॉर्मूला बनाना है हमें, कोस स्क्वायर x/2 माइनस रहेगा साइन स्क्वायर x/2। बेटा हम लोग भी तीसरी दुनिया से नहीं आए हैं, हमें भी ऐसे ही दिमाग में रखना होता है। यदि हमारे पास 1 प्लस साइन x आएगा तो हमारे दिमाग में ना कंप्यूटर सेट है, तो समझा देता है हम लोगों को कि हमें फिर इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये 1 माइनस कोस होता ऊपर या 1 प्लस कोस होता तो मुझे ये भी पता चलता, फिर मैं गोल्डन फॉर्मूला लगाता और वहां से 1 काट के अपना आराम से आंसर ले आता। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी टीचर 10x कर देगा फिर सोल्व करके दिखा देगा, ऐसा बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे कोट x कर देगा और यहाँ पे फिर आपका मतलब कोस रहने देगा, हो जाएगा, नहीं, फिर बहुत मुश्किल होने वाला है, फिर इजी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको आप आराम से समझ सकते हैं, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट इनका बड़े आराम से रट्टा मार सकते हैं, लेकिन जब समझने पे काम चल रहा हो तो रट्टा मारने की आवश्यकता क्या। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a² b² प्लस 2ab, यानी कि ये बन जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, ये उसका होल स्क्वायर बनेगा। और ध्यान रखना है बेटा, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये माना जाएगा a² माइनस b²। इसको मैं लिखूंगा कोस x/2, एक बार लिखूंगा माइनस में साइन x/2। समझ में आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल ये समझना है, ये आपको समझना है तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर बस बेफालतू की चीज हो जाएगी। x/2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद हमने कर दिया है, ये 2 बार माना जाएगा, ये सेम का सेम 2 बार है। तो आप चाहें तो इस वाले मतलब ये 2 बार से यानी कि एक बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, लिखेंगे दोबारा टाइम लगेगा। ये कोस x/2 प्लस साइन x/2 2 बार लिखना है, तो एक बार इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बच जाएगा जो कि होगा tan इनवर्स। ठीक है बेटा, कोस x/2
प्लस क्या हो जाएगा साइन x बाई 2। अभी मैं आपको देखो कुछ इसकी ट्रिक बताता जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये ट्रिक्स आराम से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे और आगे जाके अपने सवालों को भी इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको कभी भी tan मिल जाए, देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये तो करना ही है आप लोगों को। अगर 1 प्लस साइन x मिलेगा या 1 प्लस साइन 2 थीटा मिलेगा तो यही सेम प्रोसीजर करना है आप लोगों को, अलग नहीं करना है। तो आपको अगर कभी भी जिंदगी में वो मिलेगा तो ये करना है। नंबर दूसरी बात सुनिएगा, अगर आपको कोस साइन मिल रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ पे थीटा हो चाहे x हो x बाई 2 डजंट मैटर, यदि कोस साइन है उसको आप tan बना सकते हैं। आपको इसको भी कोस से भाग करना होगा, इसको भी कोस से भाग करना होगा। जब हम ऊपर भाग करेंगे तो फिर नीचे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि इसके प्रत्येक टर्म को कोस से भाग करने पे अपने आप ही tan बन जाएगा और इस tan से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हलवा नहीं है, इतना आराम तरीके से नहीं होगा। जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था तो मैंने बताया था आपको एक ऐसा सवाल, अभी देखिएगा समझाऊंगा अभी आपको। अगर आपने सारा सवाल उतार लिया है तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स, ठीक है, तो जब मैं इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करूंगा ना पूरी इक्वेशन को बेटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास ये 1 प्लस tan x बाई 2 बन जाएगा। बस यही तो समझना है बेटा। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। अब थोड़ा सा आप लोग समझो कहां से आया ये। जब मैं इसको cos से भाग करूंगा, cos से cos कट जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन अपोन में जो cos होता है वो हमारा tan बन जाता है। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास tan 45 प्लस x होगा, थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, तो इसका वैल्यू था 1 प्लस tan x। देखिएगा मैंने शुरू में ही समझाया आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखा था तो मैंने बताया था नहीं बताया था, हाँ या ना, आप हाँ कर दो, ठीक है। चलिएगा तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये tan 45 की वैल्यू हो जाएगी। इतना जल्दबाजी में वैसा नहीं करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 45 फॉर्मूला बनाने के लिए, प्लस tan x बाई 2, ठीक है। फॉर्मूले में 1 आता है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ इनटू में 1 मान सकते हैं तो उसके स्थान पे भी tan 45 लिख देंगे और ये हो जाएगा tan x बाई 2। बड़ा बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाता है, ठीक है बेटा, करने से आत्मतृप्त हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस b का। मैं क्या सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 प्लस x अपॉन 2 का। बताइए समझ में आया नहीं आया? अगर ये आ गया तो मान लो जिंगा लाला, ठीक है बेटा, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं यहां भी इसका फॉर्मूला खोलूंगा tan 45 tan x अपॉन 2, फिर 1 माइनस आएगा, इन दोनों की इंटू करूंगा, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। 11th में तो पक्का पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा। तो tan से tan हमारा निकल लेगा, y इज इक्वल टू, इसको हम पाई बाई 4 बोल सकते हैं यहाँ पे, और ये रहेगा आपका x अपॉन 2 और इसका dy अपॉन dx निकालना आई थिंक आप मुझसे अच्छा जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर चाहते हैं dy अपॉन dx निकालना तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल और भी आसान हो जाता अगर मैं यहाँ पे जो है बेटा सवाल नंबर से 12 13 हो गए थे, 14वां देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 2x कर दूं बेटा, ठीक है, 2x, और ये भी कोस 2x कर दूं तो ये इतना आसान सवाल बन जाएगा। ये जो बाई 2 है ना, ये आपके हट जाएंगे और फिर सेम तरीके से आप करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े ही आराम से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सके होंगे, ठीक है बेटा। वीडियो काफी बड़ी हो चली है। स्टेप 10 जो कि हमने बेटा सोल्व किया है, किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है बेटा। मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा किया। अब आपका कोई अगर कर्तव्य है वो यही है कि ये क्या होता है, SUBS क्या बोलते हैं इसको। आपको अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।